अक्सर आपने ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत को ये बात कहते हुए सुना होगा कि सरकार किसी की भी हो लेकिन राज हमारा ही चलेगा। और बिहार में यादवों को, मुस्लिमों को एक तरीके से बीजेपी ने साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि हमें तुम्हारा वोट नहीं चाहिए। और बिहार में मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है उसमें एक बार फिर से ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूतों का बोलबाला दिख रहा है। और आपको बताते चले कि एक तरीके से बीजेपी ने साफ तौर पर क्लियर मैसेज दे दिया है। बिहार की 14% आबादी होने वाले, यानी कि 14% आबादी का दावा करने वाले और जाति जनसंख्या में 14% आबादी यादवों की निकली थी। और उन सभी को बीजेपी ने साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि हमें तुम्हारे वोट की कोई जरूरत नहीं है। मुस्लिमों को तो पहले भी संदेश दे दिया गया था और साफ तौर पर कह दिया गया था कि तुमको जिसको वोट देना हो दे दो, लेकिन हम मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं करेंगे, हमें तुम्हारा वोट नहीं चाहिए। और बिहार में नया कैबिनेट विस्तार हो चुका है, 7 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा चुकी है। लेकिन जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होता है और मंत्रियों की जातियों पर जब लोगों की निगाह जाती है तब कहा जाने लगता है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार को बीजेपी ने झुकने पर मजबूर कर दिया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि साल 2022 में बिहार में जाति जनगणना होती है और जाति जनगणना के बाद बिहार में यादवों की संख्या 14% बताई जाती है। यानी कि बिहार में यादवों की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। और आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर 35 यादवों ने जीत हासिल की थी, तो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा यानी कि 8 यादव भाजपा से जीते थे और तीसरे नंबर पर जनता दल यूनाइटेड से 7 यादवों ने जीत हासिल की थी। लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमें यादवों का वोट नहीं चाहिए, हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। और आपको बताते चले कि कैबिनेट विस्तार में किसी भी यादव को मंत्री नहीं बनाया गया। एनडीए सरकार में तब से अब तक सिर्फ एक ही यादव मंत्री है, यानी कि जेडीयू हो या बीजेपी हो, इनकी सरकार में एक ही यादव को मंत्री बनाया गया। जबकि आप जरा सोचिए कि बिहार में यादवों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है और कहा जाता है कि जाति के आधार पर मंत्री बनाया जाता है। वहीं आरजेडी को सत्ता में आने का जब मौका मिला था और आरजेडी जेडीयू का जब गठबंधन बना था उस समय 8 यादव मंत्री बनाए गए थे। आपको बताते चले कि यादव और मुस्लिम को आरजेडी का कोर वोटर माना जाता है। सियासी जानकारों का कहना है कि बीजेपी अब गैर यादव जातियों को साध कर बीजेपी एक अलग तरह की रणनीति पर काम कर रही है। किसी भी यादव विधायक को मंत्री न बनाकर बीजेपी ने साफ संदेश दिया है कि जो हमारे साथ नहीं हम उसके साथ नहीं। वहीं आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि नीतीश कुमार सभी जाति को समान देखने का दावा करते हैं, लेकिन जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो बिहार के सबसे बड़े आबादी वाले यादव जाति को ही मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलती, ना ही मुस्लिमों को जगह मिलती है। यही इनकी राजनीति है। वहीं आपको बताते चले कि जहां तक अब यादवों का सवाल है तो यादव को कहा जाता है कि कोर वोटर वो आरजेडी का है। वहीं भूमिहार हो, राजपूत हो, बनिया हो या फिर ब्राह्मण हो या फिर लाला हो, इन सबको
कहा जाता है कि ये लोग बीजेपी के कोर वोटर है। और बिहार में अगर देखिए तो प्रदेश अध्यक्ष जो है बनिया जाति से है, डिप्टी सीएम जो है एक कुशवाहा जाति से है, एक भूमिहार जाति से हैं, और मंत्रिमंडल का भी जो विस्तार हुआ है उसमें राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार को प्राथमिकता दी गई है। जबकि इनकी आबादी अगर देखा जाए तो राजपूतों की आबादी बिहार में 3.45% है, वहीं ब्राह्मणों की आबादी भी इतनी ही है, भूमिहारों की भी आबादी इतनी ही है, और लाला का तो खैर कहना ही क्या, इनकी आबादी तो लगभग मात्र 1.5% है। और जो व्यक्तियों की, जिन जातियों की जनसंख्या इतनी कम है उसको ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला है। यानी कि नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री हो, लेकिन शासन जो लोग चला रहे हैं ये लोग राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते हैं। क्या आपको लगता है कि यादव वोटर को जिस तरीके से बीजेपी ने संदेश दे दिया है उससे साफ तौर पर लग रहा है कि हमें यादव वोटरों की जरूरत नहीं है। लेकिन बीजेपी को यह भी सोचना चाहिए था कि उनके तमाम विधायकों में से 8 यादव जाति के विधायक हैं। अगर यादवों ने वोट अगर नहीं दिया तो फिर 8 यादव कहां से जीत करके आए। वैसे आपको बताते चले कि अगर यादव जाति की अगर बात की जाए तो 100 में से 80% यादवों के बारे में कहा जाता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में ये लोग लालू प्रसाद यादव को वोट देते हैं। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव अगर होता है तो 50% से ज्यादा यादव मोदी को वोट करते हैं, मोदी के नाम पर वोट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी जो कुछ भी कर रही है इसका उसको बाद में भारी नुकसान हो सकता है। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।